भगवान के लिए हमने देखा लोग कंचन छोड़ते हैं, कामनी छोड़ते हैं, पर कोई कीर्ति का त्याग कर दे, ऐसा कैकेयी ने किया। कैकेयी ने राम राज्य लाने के लिए इतना कठोर अभिनय किया। अगर राम अयोध्या की सीमा में बंधे रह जाते तो राजा राम तो होते, पर भगवान राम ना हो पाते। आर्यावर्ती की पूरी धरती को निरापद करना है। प्रातः हुई बरबस सुमंत्र, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तन आए। सुमंत्र को बरबस वे जाना चाहते हैं, पर घोड़े नहीं लौटना चाहते। हिन हिना के घोड़े लौट के उधर जा रहे हैं जिधर स्वामी गए हैं। अरे स्वामी के चरणों का अनुगमन करना है ना। आज तो सुमंत्र के रथ के घोड़े भी उनका अनुशासन मानने को तैयार है। जब स्वामी ही नहीं तो किसका अनुशासन, किसकी आज्ञा। व्याकुल घोड़ों को वापस लौटाना मुश्किल हो गया और भगवान उधर गंगा के तट पर आए हैं। बहुत अनूठा भक्त है भगवान का, बहुत प्यारा। देखो सेवक वो होता है दीपालपुर वालों जो अपने स्वामी के मूड को हल्का फुल्का रखे। सेवक कहो, प्रेमी कहो। अगर मैं सेवक हूं, प्रेमी हूं, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? स्वामी को और बोझिल कर दूं और परेशान कर दूं, ऐसी ऐसी बातें कहूं ताकि उनके भीतर हलचल मच जाए, फिर वो व्याकुल हो जाएं। ये तो सेवक का धर्म नहीं है। सेवक तो होना चाहिए केवट जैसा सेवक। उनको पता है कि श्री राम अयोध्या के राजनीतिक षड्यंत्रों में से निकल कर आए हैं, इसलिए उनको थोड़ा हल्का फुल्का करना है। तो भगवान ने आकर वो हम लोग बलि के प्रसंग में कहते हैं ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो यहाँ भगवान के लिए भगवान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नाव मांगी है उन्होंने। मांगी नाव न केवट आना, जो प्रभु पार अवस का चाहो, मोहे पद पद्म पखारन। केवट ने कहा प्रभु आप तो बाद में आए हैं, पर आपका मर्म मैं जानता हूं। सोचिए कोई भरी सभा में आपसे कहे कि आपका मर्म मैं क्या जानता हूं। अब क्या मर्म जानते हो भाई हमारा? क्या हो गया हमसे? केवट ने कहा प्रभु आपका मैं मर्म जानता हूं। आपके चरण की धूल की करामात मुझे पता है। पत्थर की एक शिला नारी बन जाती है, मुझे मालूम है। और जानते हो प्रभु, मैं तो एक ही से हाफू हूं। ये दूसरी मेरी नाव भी नारी बन जाएगी तो कैसे गुजारा होगा। और फिर एक नाव ही तो है जो रोजी रोटी का प्रबंध करती है। तो इसलिए प्रभु आपके जब तक चरण कमल धो नहीं लूंगा ना, तब तक मैं आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चम, मोहे राम रायुर आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारम लखन पे, जब लगी न पाई कटारी हूँ, तब लगना तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हूँ, तब लगना तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हूँ। लखन ने कहा देखो भैया, ये कह रहे हैं कि आपकी शपथ, आपके पिता की शपथ,
और ये ऐसी धृष्टता कर रहा है। लखन ने अपने तरकश से तीर निकाला। केवट बोले भैया भैया लखन भैया, हम जानते हैं आप शेष अवतार है, हमें मालूम है। आप बड़ी जरा जरा सी बात पे फुफकारने लग जाते हैं, पर ना मैं आपसे डरता हूँ ना आपके तीर से डरता हूँ। अरे अगर तीर भी मारोगे ना, मैं मरूंगा ना तो भगवान के सम्मुख मरूंगा, गंगा के तट पे मरूंगा। और मेरी पत्नी रोती रोती आएगी और भगवान दयालु कृपालु मेरी पत्नी को देख के अधीर हो जाएंगे और फिर मेरी अंत्येष्टि भगवान करेंगे। और जब मेरी अंत्येष्टि राम करेंगे तो मेरी 13वीं भी तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। लखन ने सोचा हे भगवान इतना लंबा प्रोग्राम, चुपचाप तरकश में तीर धर लिया। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा चितई जानकी लखन सन, चितई जानकी लखन सन, चितई जानकी लखन सन। हुआ क्या? क्यों 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 देख रहे हैं मुस्कुराकर भगवान? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये जो केवट है ना, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। भगवान के चरण छूने के लिए पास आया, लक्ष्मी ने इशारा किया, शेष ने पटका के दूर फेंक दिया और कछुए के प्राण पखेरु उड़ गए। वही कछुआ केवट बना, आज भगवान के चरण धोने की जिद कर रहा है। और सामने लक्ष्मी और शेष ही है, सिया और लखन के रूप में। इसलिए प्रभु ने मुस्कुरा के दोनों को देखा और फिर बोले, भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई, सोई करो जही तब नाव न जाई, बेगियान जल पाए पठारो, होत विलंब उतारा पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट बोले प्रभु आपको क्या जल्दी, आपने कहीं डेट फिक्स की है? कहीं ऐसी क्या जल्दी है? मुझे सुख लेने दीजिए, अपने चरणों का, अपने सानिध्य का, आपकी रूप माधुरी को देखने का सुख लेने दीजिए, मुझे आनंद लेने दीजिए प्रभु। आप कहते हो कि जो करना है सो कर लो, ये राजनीतिज्ञों वाली भाषा अच्छी नहीं है। सीधा सीधा कहिए कि जाओ केवट जल ले आओ और मेरे पैर धो लो। भगवान ने कहा हाँ केवट जल ले आओ और मेरे पैर धो लो, अपनी नाव को सुरक्षित कर लो। हुआ क्या? जैसे ही केवट राम जायस पावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा। केवट ने कहा पत्नी से कि चलो चलो चलो, कहाँ है वो पानी का कठौता? पत्नी बोली पागल हो, भगवान के चरणों का प्रक्षालन तो सोने चांदी के बर्तनों में करते हैं। केवट ने कहा तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, अरे सोने चांदी के बर्तन है नहीं, होते भी तो उसमें मैं ना धोता। लकड़ी का कठौता कोमल होता है, जब हम इसमें चरण धोएंगे तो वो ठाकुर के चरणों का चरणामृत ये लकड़ी सोख लेगी। बाद में इसी में आटा गूंद गूंद के रोटी बनाया करेंगे और रोज भगवान के चरणों का चरणामृत पाया करेंगे। एक पल में केवट ने अपनी दरिद्रता के बोध को दूर फेंक दिया, कठौता भर के। जैसे ही भगवान के चरण धोना प्रारंभ किया, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट झूम झूम के भगवान के चरण धो रहे हैं और भगवान कहते हैं केवट इतना मत हिलो, इतना मत झूमो, तुम झूम रहे हो और हमें गिरने का भय लग रहा है। तो केवट ने कहा प्रभु आपको गिरने का भय लग रहा है तो आप दोनों हाथ मेरे शीश पर धर दीजिए और मेरे सौभाग्य का उदय कर दीजिए। भगवान बोले केवट कौन से विद्यालय में पढ़े हो भैया, इतने चतुर श्रोमणी हो तुम? केवट के हाथों में भगवान के चरण हैं
और भगवान के हाथ केवट के शीश पर है। वाह! वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुंज कोई नाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। खूब चरण धोए, खूब चरण धोए और सबको चरणामृत बांट रहे हैं केवट। सिया कह रही हैं, जानकी कह रही हैं, लखन भैया लाइन में लग जाओ अगर चरणामृत चाहिए। भगवान बोले कि केवट हो गया तो चलो फिर हमें नाव में बिठाओ। तो केवट कहते हैं, प्रभु आप बड़े विचित्र हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? जो पहले से खड़े लोग हैं उनको तो मैं उस पार ले जाऊं, आप तो बाद में आएंगे, आपको बाद में पार ले जाऊंगा। भगवान ने कहा कि भैया यहाँ तो हमारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। तो केवट ने कहा, ये बताओ प्रभु आप गुरुकुल गए थे? भगवान बोले, हाँ भैया गए थे। तो वेद मंत्र याद है? भगवान बोला, हाँ भैया याद है। तर्पण के मंत्र आते हैं? भगवान बोले, हाँ भैया आते हैं। तो ऐसा है प्रभु, जब तक पितर लोक में मेरे पितर उस पार नहीं चले जाते तब मैं आपको गंगा के उस पार नहीं ले जा सकता। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु सुनी, मुदित गयो ले पार, मुदित गयो ले पार, मुदित गयो ले पार। चलो नाव में बैठो। भगवान ने सबसे पहले जानकी जी को नाव में आरूढ़ कराया और फिर राम जी और फिर लखन जी नाव में। और जैसे ही गंगा जी ने प्रभु का सानिध्य देखा, उछल उछल के अपने आनंद को, उमंग को, उत्साह को प्रकट कर रही है गंगा मैया। और केवट कह रहे, सुनो 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 गंगा मैया, साधारण व्यक्ति नहीं है आज मेरी नाव में, जगत के तारणहार आए हैं मेरी नाव में, इसलिए धीरे बहो गंगा मैया, थोड़ा तनिक शांत। भगवान को नाव में बैठाकर केवट गंगा पार करवाते हैं। लेकिन जैसे ही गंगा बीच मध्य में आती है तैसे ही केवट अपने चप्पू छोड़ देता है और अपना माथा भगवान के चरणों में रख देता है बीचों बीच गंगा के। और बीच गंगा में जैसे ही नाव बिना चप्पू, बिना आधार, बिना पतवार, तो भंवर में पड़ के चक्कर मारने लगती है। और ये माथा धरे हैं, प्रभु मैं थोड़ी नाव चलाता हूँ, जगत की नाव तो आप ही चलाते हैं। लखन कहते हैं, देखो भैया ये क्या कर रहा है, नाव चक्कर खाई 10, 20, 25, 50। लखन कहते हैं, भैया तू नाव चलाना, तू कहाँ हमें लफड़े में डाल रहे हो। तो केवट ने कहा, ये कितने चक्कर लगे हैं अभी, आपने चक्कर गिने हैं क्या? लखन बोले, 20, 25, 50 चक्कर खा गई है नाव, उस पार ले चलो, चप्पू संभालो। तो केवट कहते हैं, मुझे भगवान से बात करनी है। लखन भैया घबरा गए तुम, 40-50 चक्कर में ही घबरा गए। क्यों प्रभु, आप इतने ही चक्कर में घबरा गए? और आप कितने चक्कर लगवाते हो हम जीवों को? 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते रहते हो, फिर भी हम हाय हाय नहीं करते, आप जरा से चक्कर में घबरा गए। केवट चप्पू पकड़ो, चलाओ भैया, उस पार ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा सानिध्य, ज्यादा से ज्यादा शरण, ज्यादा से ज्यादा संवाद। केवट इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है समय रहते सब कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर जो व्यक्ति समय को समझता नहीं है ना, उसको फिर समय जिंदगी भर अफसोस ही देता रहता है। इसलिए जी भर के लूट लूं चरणों का सुख। और उस पार जब गए, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे एही नहीं कछु दीना। हृदय में संकोच है, उनके मन में संकोच है। उनको लग रहा है कि कुछ होता तो मैं उतराई देता। हाँ, केवट की उतराई उधार तो नहीं हो सकती। बोलो देपालपुर वालों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आरटीजी करवा दी जाए। आरटीजी करते हो? क्या करते हो? हाँ,
ऐसा मोबाइल से पढ़िए। पिए ही की सिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। देवियों ध्यान से सुनो। पिए ही की सिए जानन हारी, जिनमें बहुत गहरा प्यार होता है ना, उस साइनों से बात करते हैं, इशारों से, शब्दों की जरूरत। हृदय जान गए कि मेरे संकोची नाथ संकोच कर रहे हैं, इतने उदार हैं, खजाने खोल देते हैं। और आज संकोच में डूबे हैं क्योंकि माता कैकेयी ने सब कुछ उतरवा लिया है। लेकिन मेरी ये मणि मुद्री ये कब किस दिन काम आएगी? मणि मुद्री मन मुदित, प्रसन्न हृदय से वो मुद्रिका देके धीरे से भगवान को पकड़ा दी कि आप अपना अभीष्ट पूरा कर लीजिए। कहे ओ कृपाल ले ही अतुराई, केवट चरण गहे अकुलाई। प्रभु क्या कर रहे हो? धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता। आप ये क्या कर रहे हो? आप और मैं एक ही जात के हैं, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? लखन बोले देखो राम भैया, ये हमें और आपको एक ही बिरादरी का अपने को बता रहे। तो लखन आप जानते नहीं, मेरी और भगवान की एक ही बिरादरी है। मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूँ, भगवान जरा थोक के व्यापारी है। मैं गंगा पार कराता हूँ, ये भव सागर पार करा देते हैं। मैं और भगवान की एक ही बिरादरी है। सबसे सुंदर बात है, देखो ये मत कहना देपालपुर वालों कि तुम बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी डिग्री लिए लोगों को बड़ी सोच का देखोगे। नहीं नहीं नहीं, केवट ने कोई विश्वविद्यालय नहीं देखा था, कोई विद्यालय नहीं देखा था, लेकिन उसकी सोच, उसका चिंतन, उसकी उदारता, उसकी उदात्त भावना, उसका अर्पण और समर्पण देखो। देखो उस व्यक्ति को देखो, बड़ी सोच, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। क्या हुआ अगर भारी भवन नहीं? क्या हुआ अगर वाहन नहीं? क्या हुआ अगर पद और प्रतिष्ठा नहीं? क्या हुआ अगर तोषक तकिए नहीं? क्या हुआ अगर भूमि नहीं, भवन नहीं? कितनी सुंदर भाव, कितना सुंदर विचार। देखो, सुनो देवियों, क्या कह रहे हैं वो केवट, क्या कह रहे हैं? प्रभु मुझे उतराई मत दीजिए, क्योंकि आज क्या नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। आज क्या नहीं। इस कथा के दो सूत्र हैं बंधुओं, इस केवट की कथा के दो सूत्र हैं। जब देने चलो तो मन में संकोच रखो कि कदाचित कुछ और होता वो भी दे देते, और जब पाने चलो तो संतोष रखो कि इतनी तो बड़ी पात्रता भी नहीं जितना हमें प्राप्त हो गया। आप देखो कि जब पुत्र माँ के साथ जाते हैं मार्केट में, जो कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, माँ लेके देती है, बार बार लेके देती है, और फिर बाद में डपट देती है कि तेरा पेट ही नहीं भरता। लेकिन एक बच्चा है साथ में, चुपचाप चुपचाप, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। माँ को लगता है कि ये तो कभी कुछ नहीं कहता। फिर माँ को लगता है कि मैं इसको क्या ला के दे दूं, क्या ना ला कर दे दूं। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जो इच्छाओं को तिलांजलि दे देता है, भगवान ऐसे भक्त को बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरु दे, भगति विमल बरु। इससे बड़ा क्या हो सकता है? प्रेम में, प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाए। विमल भक्ति, निष्काम भक्ति, निर्दोष भक्ति, अव्यवचारिणी भक्ति, अनुग्रहिता भक्ति, धन्य करने वाली नित्य भक्ति।
आशीर्वाद। हमारे यहाँ संस्कार होता है, हम अपनी पुत्री पुत्र वधुओं के गहने कभी उतरवाते नहीं। केवट को स्वीकार नहीं था कि महारागी जनक की नंदिनी श्री राम की भार्या के अंग पर सिर्फ एक अलंकार, और वो भी मैं अपनी लालसाओं की वजह से उतरवा लूं। नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।